हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोज फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, जिसका जो है दोनों के ही बेस जो है वो बिल्कुल सेम है और एरिया भी दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको एरिया याद रखना है। इफ़ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, तो हमें ट्राइंगल की साइड गिवन है दो, 26 और 30, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है पैरेललोग्राम का, जो कि है 28 सेंटीमीटर का। अब आप ऊपर देखो, सेम बेस में लिखा था कि ट्राइंगल का भी सेम बेस है और पैरेललोग्राम का भी, दोनों का ही सेम बेस है। तो इस बेस का मैं सबसे पहले बेस बना लेती हूँ। तो ये जो पैरेललोग्राम का बेस है ये मैं 28 सेंटीमीटर। ठीक है, दो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का ही सेम बेस हो गया। ठीक है, हमें ट्राइंगल बना लेती हूँ मैं इसके ऊपर। ट्राइंगल की दो साइड्स हमें गिवन है, दैट इज 26, ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 30 चाहिए, तो ये 30 का मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये आपकी होगी 30। ठीक है, ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बन गया है हमारा, जिसका बेस जो है वो पैरेललोग्राम का भी है और ट्रायंगल का भी बेस है। अब इसी पे हमें एक पैरेललोग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके एक पैरेललोग्राम मैं बना देती हूँ। ठीक है, ओके, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। मैं नाम रख देती हूँ उसका ABC। ये ABC ट्रायंगल हो गया और पैरेललोग्राम का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे D, और ये हो गया आपका E। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की। मतलब कि ये वाला पैरेललोग्राम है तो हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई, ये हाइट फाइंड हमें करनी है। तो दैट मीन्स ये होगा आपका होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम हाइट निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट होता है हमारे पास बेस तो है 28 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, हमें हाइट निकालना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा। अब इसमें एक गिवन है ऊपर कि जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वही ट्रायंगल का भी एरिया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालेंगे तो दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम का भी एरिया होगा। तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 28 होगा, और इंटू हाइट करके वो निकल जाएगा, हमारा हाइट निकल जाएगा हमारा। यही तो हमें चीज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेती हूँ। किससे निकालेंगे हम, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC का हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि 90 हमें ट्रायंगल में कुछ गिवन नहीं है, तो क्या होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब तक तो आपको ये रट गया होगा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें क्या है, हमें तीनों साइड्स गिवन है 26, 30 एंड 28। तो मैं इसको मान लेती हूँ A, इसको मैं मान लेती हूँ B, और इसको मैं मान लेती हूँ C। ठीक है, ABC हमारे पास मिल गया। ओके, अब हमें चाहिए S क्या होता है, हाँ जी, S होता है आपका सेमी पैरामीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन में हाफ। सेमी का मतलब होता है हाफ, तो उनका हाफ करना है हमें। तो मैं यहीं पे निकाल देती हूँ S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन C। तो A कितना है हमारे पास 26, प्लस B कितना है हमारे पास 30, प्लस C कितना है हमारे पास 28। ठीक है, अपॉन 2। इसको टोटल आप कर दो, इसको आप टोटल कर दोगे तो आपका आ जाएगा 84 अपॉन 2। अब इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और 2, और सेंटीमीटर में हमें गिवन है तो इसके आगे लगेगा सेंटीमीटर। तो आपका S क्या निकल जाता है, सेमी पैरामीटर क्या निकल जाता है आपका 42। तो अब मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। पहले लगाऊंगी मैं रूट। ठीक है, मैं सबसे पहले रूट लगाया, तो S हमने कितना निकाला है 42, ब्रैकेट में दोबारा से 42 माइनस A कितना है हमारे पास 26, फिर से ब्रैकेट में 42 माइनस, फिर कितना है 30, फिर दोबारा 42 माइनस, ये कितना है 28। ठीक है, 28। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब आगे हम इसको अब सॉल्व करते हैं। आप भी अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करते चलो। ठीक है,
चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। देखते हैं 42 का 42 इंटू 42 माइनस 26, ये आपका हो गया 16, इंटू 42 माइनस 30, ये आपका हो गया 12, इंटू 42 माइनस 28, तो ये आपका हो जाता है 14। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको करते हैं, इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। चलो हम देखो 42 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। मैं यहीं पे निकाल दूँ क्या? यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं 42 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 2 मैं यहाँ निकाल रही हूँ, 2 2 ज़ा 1 ज़ा, तो 3 7 ज़ा और ये 7 1 ज़ा। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या क्या फैक्टर्स आ गए 42 के? ये आपके आ गए 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 16 के देख लेते हैं। 16 क्या होगा? 16 का होगा 4 इंटू 4 होगा, 4 4 से 16 होता है, तो मैं लिख देती हूँ 4, एक मिनट, ओके ओके क्लियर, ओके, इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4 होता है आपका 16। मैं रूट तो लगाना भूल ही गई, रूट लगा देते हैं। ओके, 12 का क्या होता है? 12 कितने से होता है? देखो 2 6 ज़ा 12 होता है, तो 2 इंटू 6 के क्या फैक्टर्स होंगे? 3 2 ज़ा 6 होगा, तो मैं लगा देती हूँ 2 इंटू 3। ठीक है, इंटू 14 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 14 के होते हैं 7 2 ज़ा 14 होता है ना, तो 2 इंटू 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने सबके फैक्टर्स बना दिए हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं किस किस के बन रहे हैं, पेयर्स किस किस का बन रहा है। देखो एक 4 का ये पेयर बन रहा है। ठीक है, ये 2 का पेयर बन रहा है इस 2 से, तो मैं यहाँ पे लिखती चलती हूँ। पहले 2 का पेयर बन रहा है हमारा, फिर 3 का पेयर देखते हैं, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया, इंटू 7 का पेयर बन रहा है, ये 7 है और ये 7 है, ये यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया। 4 का पेयर बन रहा था, तो इंटू 4 मैंने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बच गया? ये 2 का पेयर बन रहा था, तो ये 2 का हमारा पेयर बन गया, इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, हमने पेयर्स बाहर निकाल दिए, अब आप इसको इंटू कर दो। तो इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकल जाता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स ये इसके पैरेललोग्राम के भी इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम के भी इक्वल है, इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं क्या करूँगी? ट्रायंगल का एरिया मैं यहाँ पे लिखूँगी 336। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 336 इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा? 28, ये बेस है ना, 28 इंटू हाइट हम निकाल लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया h। ओके, तो 336, अब ये इंटू में गिवन है तो ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 28 इज इक्वल्स टू हाइट। इसको जब आप काट दोगे तो कितना आएगा? मैं इसको काटती हूँ, इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, वेट 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट निकल जाएगी। ठीक है, ये आपकी निकल जाती है 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट। इसमें हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में? हमें यही बोला गया था ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया है, ट्रायंगल के इक्वल था, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल का निकाल लिया एरिया, वही इक्वल हो गया पैरेललोग्राम के एरिया के, और फिर हमने इस फॉर्मूले में जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था उसमें हमने पुट करके निकाल दिया है। ठीक है, तो आपका आ रहा है 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ रही है। ठीक है, ओके, आपको क्लियर हो गया होगा पूरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। नंबर 5, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रासेस फॉर 18 काउ टू ग्रेस। एक रोम्बस शेप की ना एक फील्ड है जिस पर क्या है, ग्रीन ग्रासेस है फॉर 18 काउस के लिए, टू ग्रेस करने के लिए। ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, उस रोम्बस की चारों साइड्स जो हैं वो 30 मीटर है। हमें ये चीज़ पता है, हमने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, तो उसकी जो चारों साइड्स हैं वो 30 मीटर की है, एंड इट्स लॉन्गर डायगनल, और उसके बीच में एक लॉन्गर डायगनल है जो कि 48 मीटर्स का है। ठीक है, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो हमें ये चीज़ बताना है, हम एरिया निकाल रहे हैं कि रोज़ की जो एक एक काव है, ईच काव बोला गया इसमें। ठीक है, ईच काव का हमें निकालना है कि वो कितना ग्रास फील्ड पर है एक काव का। ठीक है, देखो मैं आपको ये बताती हूँ। देखो पहले हम रोम्बस शेप बना लेते हैं। ठीक है, एक रोम्बस बनाया मैंने, ये एक लॉन्गेस्ट डायगोनल था।
ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ ABCD, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गई, मैं ये भी खींच देती हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट हो गई, तो हमारी लॉन्गेस्ट कितनी दे रखी है, 48 मीटर्स हमें दे रखी थी, और 30 मीटर्स ईच हमें दे रखा है चारों साइड, 30 मीटर्स एंड 30 मीटर्स, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इस पूरे एरिया में ना 18 काउज जो हैं वो ग्रेस करती हैं, ठीक है। और हमें क्या बोला है, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है, ये वाली जो डायगोनल है ये 48 मीटर्स की है। हमें ये बताना है, एरिया निकालना है उस ग्रास फील्ड का, विल ईच काउ बी गेटिंग, एक काउ को कितना एरिया मिलता है इस रोम्बस फील्ड में, हमें वो चीज़ निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 काउ का निकालेंगे, ठीक है। पूरी ही फील्ड का एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे आप, सबसे पहली बात कि आप कैसे इसका एरिया निकालोगे, सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात की गई है ना इसमें, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का निकालेंगे एरिया और दोनों को कर देंगे हम प्लस, ठीक है। तो हमारा क्या निकल आएगा, 18 काउ का निकल आएगा कि एक काउ यहाँ पे ऐसे है, दूसरी, तीसरी, इतना एरिया ऐसे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे एरिया मिल रहा है एक एक काउ को, तो फिर हम क्या करेंगे, अपॉन 18 कर देंगे उस एरिया को, ठीक है। तो आपका क्या निकल आएगा, एक एक काउ का एरिया निकल आएगा कि एक काउ को कितना एरिया मिल रहा है इस रोम्बस फील्ड में। इतना क्लियर होता है। तो चलो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं एरिया। सबसे पहले हम निकालते हैं ABD, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का निकालेंगे हम। इसमें हीरोन्स फॉर्मूला का ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें 90 डिग्री तो कुछ गिवन है ही नहीं, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है, ठीक है। तो इसका एरिया हम निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, ABC हम इस पर मार्क कर लेते हैं कि किस चीज़ को हम A ले रहे हैं और किसको हम B ले रहे हैं। देखो ये हो गया A, ये हो गया B, और मैं इसको ले लेती हूँ C, ठीक है। मैंने इसको C ले लिया, ओके। तो ABC हमें मिल गया। अब हमें चाहिए S, दैट इज सेमी पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ सेमी पैरामीटर, S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। देखो इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये रोम्बस फील्ड दे रखी है, तो रोम्बस में क्या होती है, उसके चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। रोम्बस पूरे फील्ड की चारों साइड्स इक्वल होती है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि स्क्वायर हो गया ये, तो नहीं। स्क्वायर में क्या होता है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में ना डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये अनइक्वल डायगोनल है, ये अनइक्वल डायगोनल है हमारे पास, ठीक है। रोम्बस में हमेशा अनइक्वल डायगोनल्स होते हैं और स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर में तो 90 डिग्री भी तो होता है ना, ठीक है। रोम्बस में नहीं होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे निकाल देती हूँ 30 प्लस 30 प्लस ये कितना था 48 अपॉन 2। इसको आप करोगे प्लस तो कितना आ जाएगा 8 4 5 6 7 8 9 10, तो 108 अपॉन 2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 54। तो आपका आ गया 54 मीटर्स, आपका ये निकल जाता है S। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। मैं लिख देती हूँ दैट इज़ 54, ठीक है। ब्रैकेट में 54 माइनस A कितना हमें गिवन है 30, फिर से 54 माइनस 30, फिर से 54 माइनस C कितना है 48, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया 54 इंटू का साइन लगाते हो, इसको आप नॉर्मल सॉल्व करते चलो। 54 माइनस 30 तो 4 2 24 इंटू ये भी 24 होगा, इंटू इसको करोगे माइनस तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम इसके निकाल देते हैं फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले हम। अब देखो ये 24 तो आपको दिख ही रहा है क्लियर, है ना। तो 24 लिखा है तो हम एक को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ 54 के फैक्टर्स बनाती हूँ। 54 के फैक्टर्स कहाँ बनाएंगे, यहीं पे बनाते चलते हैं, ठीक है। 54 का फैक्टर्स रफ वर्क समझ लो, ये इसको तो आप इसी के अंदर इंक्लूड करो। मैं यहाँ पे रफ वर्क की तरह काम कर रही हूँ, फैक्टर्स बना रहे हैं हम। तो 2 4 और 2 7, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 2 4 होता है ना, तो ये हो गया 27 आपका। 27 किस में आता है, 3 9 27 होता है, ठीक है। 3 9 होता है, 3 3 और 3 1, ठीक है। तो ये कितनी बार निकल गया, पेयर्स कितने बन गए, ये एक पेयर बन गया और 2 और 3 बन गया, तो 3 2 6,
ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 6 × 3 × 3, ठीक है। ये दो पेयर्स बन रहे थे तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखो मैं लिख देती हूँ दोबारा, दूसरे पेन से लिखते हैं, × 3 × 3, ठीक है। ये 54 के बन गए। फिर 24 को ऐसे ही रहने दो कि 24 एक हम बाहर निकाल लेंगे। × 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 का भी आप 6 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक 6 गिवन है, 6 के साथ 6 हो जाएगा। तो अब बाहर निकालते हैं हम, ये 6 इस 6 के साथ हो गया तो एक 6 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। × ये 3 है, इस 3 के साथ है तो ये बाहर निकाल लिया, और 24 है तो एक 24 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इसको आप टोटल कर दो, इसको आप टोटल कर दोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BABD, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है, ओके। अब आप देखो कि हमें इस वाले ट्रायंगल को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो साइड्स हमें गिवन है 30, 30, 48 ये तो बिल्कुल सेम ही है, तो मतलब कि ये वाले ट्रायंगल का भी सेम ही हमारे पास एरिया आएगा, ठीक है। तो हमें एक और निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे, अब हम सीधा 18 की बात करते हैं कि 18 काओ का पूरा टोटल एरिया कितना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, दूसरे पेन से लिखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस शेप का है ना वो, रोम्बस ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ फील्ड फॉर 18 काउस टू ग्रेस, काउस टू ग्रेस, ठीक है, ऊपर का ही लिखना है हमें। इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल का भी सेम है ना हमारे पास, BCD, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, दोनों को प्लस कर दूंगी तो 432 + 432, ठीक है। आपका टोटल कितना आ जाएगा, इसको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 468 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला है एरिया तो इसलिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 18 काउ का तो हमने निकाल लिया, 18 काउ का टोटल एरिया कितना आता है इस रोम्बस फील्ड में। अब हम बात करेंगे एक काउ की, एक काउ को कितना एरिया मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 18 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, प्रॉपर हम लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड फॉर 1 काउ टू ग्रेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 864/18, ठीक है। तो अब इसको काट दो, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 2 2, ठीक है। और अब जब इन दोनों को काटोगे तो आपका 9 से ही कट जाएगा पूरा, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने निकाला एरिया। तो एक काउ को कितना मिल रहा है, 48 मीटर स्क्वायर मिल रहा है, और पूरे 18 काउ को कितना मिल रहा है, 864 मीटर स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। हमारे पास 3 चीज़ें निकली हैं, एक हमने निकाला एरिया एक ट्राइंगल का, फिर हमने दोनों को प्लस करा है, दोनों ट्राइंगल्स को प्लस करा है, तो 18 काउ का आ गया, और ये हो गया हमारे पास एक काउ का। एक काउ का हमें निकालना था, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। An umbrella is made by stitching 10 triangle pieces of a cloth of 2 different colors. Each piece is measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो एक अम्ब्रेला है ना, एक अम्ब्रेला को क्या किया गया है, स्ट्रिच किया गया है, जिसमें हमने क्या यूज़ किया, एक ट्रायंगुलर पीसेस को लिया है। देखो एक अम्ब्रेला कैसा लगता है, देखो मैं एक अम्ब्रेला बना रही हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने बनाया अम्ब्रेला। अब ये ट्रायंगुलर पीसेस हैं, ये हमारे पास, ये ऐसे ऐसे ना, ऐसे दिखता है ना अम्ब्रेला। तो ये वाला जो है हमारे पास, वेट, ये वाला जो एक पीस है, ये वाला जो एक पीस है हमारा, ये ट्रायंगुलर शेप में हो गया हमारा। तो ये ऐसे हमारे पास 10 पीसेस हैं जो डिफरेंट कलर्स के हैं, 2 डिफरेंट कलर हमने यूज़ किए गए हैं। सपोज़ कि हमारे पास 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, ठीक है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस है जिसके अंदर हमने सिर्फ 2 डिफरेंट कलर्स को इसके अंदर हमने यूज़ किया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, 10 का हाफ क्या हो गया, 5 ट्रायंगल्स में हमने एक डिफरेंट कलर यूज़ करा है, और 5 ट्रायंगल में हमने डिफरेंट कलर को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमने 2 डिफरेंट कलर्स को इसमें यूज़ किया है इस ट्रायंगल में। हमें क्या इसमें बताना है कि ईच पीस मेजरिंग जो है, हमने मेज़र किया है एक पीस को, जो कि है 20 सेंटीमीटर,
ये वाला हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर और ये वाला भी हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसा करो, ये नीचे वाला 20 लो, नीचे वाला 20 लो और ये हमें साइड साइड की 50-50 लेते हैं, जिससे इक्वली हम ले रहे हैं ना। तो ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, ये इक्वल हो गया ना, तो ये नीचे हो गया आपका 20। ठीक है, हमने ऐसे पीसेस 10 पीसेस लिए हैं, उसका हमें साइड्स दे रखी हैं। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच पीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हमें उस क्लॉथ का हमें ये बताना है कि कितना ईच कलर का कितना क्लॉथ हमने यूज़ किया है। अभी हमें एक का दे रखा है खाली। ठीक है, हमें 10 का निकालना है कि 10 के लिए हमने कितना यूज़ किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। तो अब हम सबसे क्या करेंगे, इस एक पीस का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 का निकालने के लिए हम इंटू कर देंगे 5 इंटू कर दोगे तो हमारा क्या होगा, 5 का निकल आएगा, और फिर से उसे 5 से इंटू करोगे तो इसका निकल आएगा। तो दैट मीन्स इन दोनों का सम जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस, जो कि है ट्रायंगल ए। मैं इसका नाम रख देती हूँ ना, ये आपका हो गया ABC, ऐसे रख देते हैं हम ना। ठीक है, ओके, तो ट्रायंगल ABC का हम निकाल रहे हैं। हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, रोल्स फॉर्मूला का ही हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो अब हमें इसमें सबसे पहले S निकालना पड़ेगा। S क्या होता है, हमारा सेमी पैरामीटर होता है। तो चलो सबसे पहले हम S ही निकाल लेते हैं। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, तो A कितना है हमारा, मैं इसको मान लेती हूँ A, मैं इसको मान लेती हूँ B और इसको मान लेती हूँ C। तो A कितना हो गया हमारा, तो A हो गया आपका 50 प्लस 20। देखो मैं इसको C मान लेती हूँ और मैं इसको B मान लेती हूँ। मैंने 20 लिख दिया गलती से, तो मैं इसको B मान लेती हूँ। B हो गया आपका 20 प्लस 50, आप कुछ भी ले सकते हो, ABC कुछ भी ले सकते हो, कोई सी भी साइड, अपॉन 2। ठीक है, इसको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5, 5, 10, 11, 12। ठीक है, ये आपका आ गया 120। ठीक है, 120 अपॉन 2 इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका आ जाता है 60 सेंटीमीटर आपका सेमी पैरामीटर। तो इसमें लिखते हैं हम 60, ब्रैकेट में 60 माइनस A कितना है 50, फिर से 60 माइनस 20, क्योंकि हमने B को गलती से 20 ले लिया है। ठीक है, 60 माइनस A कितना है हमारा 50। ठीक है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, आप इसको A बना सकते हो, इसको B बना सकते हो, इसको C बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। अब मैं रूट लगा देती हूँ। तो ये हो गया 60 इंटू, ये हो गया आपका 10, फिर आपका कितना हो गया, फिर आपका हो जाता है ये 40, और ये भी आपका फिर से हो जाता है 10। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अब 10 हमें 2 दे रखा है, तो इसको तो छेड़ो ही मत, हम 60 और 40 को छेड़ते हैं। ठीक है, हम 60 और 40 को छेड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 और 40 की जो, अब देखो पहले 10 मैं अलग लिख लेती हूँ यहाँ पे, 10 इंटू 10, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, 60-40 की अगर हम बात करें तो इन दोनों की जो जीरोज़ हैं वो आप अलग लिख लो, 100। अब हमारे पास क्या बच गया, 6 और 4 बच गया। तो 6 किसके फैक्टर्स होते हैं, 6 होते हैं फैक्टर्स आपके हो गए, 3 2 6 होता है ना, तो मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4 किसके फैक्टर्स होते हैं, 2 2 4 होता है, तो 2 इंटू 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, कितना क्लियर हो जाता है। अब हम इक्वल कर लेते हैं। देखो 10 का क्या निकला, एक 10 बाहर आ गया, इंटू ये हमारे पास 2 जीरोस थी तो इसका एक 10 बाहर आ गया, इंटू तो ये एक 2 था, ये एक 2 का पेयर बन रहा है, तो क्या बाहर आ गया हमारे पास, 2 बाहर आ गया, इंटू अब ये 3 और 2, ये जो है हमारा किस में रह गया, ये रूट में रह गया, तो 3 2 6, 6 हमारा किस में रह गया, रूट में रह गया। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 2, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स 200 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और क्या होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर हमें गिवन है और एरिया जब हम निकालते हैं तो हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हो जाता है। हमने ना एक पीस का निकाल लिया, अब बारी आ जाती है 10 पीसों की निकालने की। ठीक है, तो अब हमें एक कलर का दे रखा है और 5 पीस अलग कलर के, 5 पीस अलग करके है, तो खाली इंटू 5 भी कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, हर कलर के लिए अगर आपको क्लॉथ चाहिए,
ठीक है, हमें ऊपर लिखा था ना कि हाउ मच क्लोथ फॉर ईच कलर, ईच कलर के लिए हमें कितना क्लोथ चाहिए, तो ईच कलर की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे 5 इंटू, क्योंकि 2 ही कलर यूज़ कर रहे हैं तो 5 हो गया, तो 5 इंटू 200 रूट में 6, तो अब इसको इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा √6, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या निकला, ये एक कलर का आपका निकल गया और दूसरे कलर का भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है फिनिश। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको खाली एक पीस का आपको गिवन था तो इसका एरिया हमने निकाल दिया, फिर हमने क्या किया है, हमने इंटू बाय 5 कर दिया तो हमारे 5 कलर का निकल गया आसानी से। ठीक है, क्योंकि हमें कलर का बताना था कि एक 5 कलर्स में हमें कितना क्लॉथ हमने यूज़ किया उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।